armament, disarmament, nuclear weapon creation, and its application. The Cold War, which was meant for dominance over the world, gave rise to fierce competition among superpowers. जो शीत युद्ध था, जो ठंडा युद्ध था, उसने जो है आपस में कंपटीशन बढ़ा दिया था. एंड फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस आर्मामेंट रेस वाज गिवन हाई प्रायोरिटी. और जो नाम बनाए रखने के लिए जो है एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जो है हम कह सकते हैं पैतरे आजमाए जाते थे. अमेरिका हैड यूज्ड एटम बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 2 cities ऑफ जापान, नेमली हिरोशिमा एंड नागासाकी. तो अमेरिका ने जो है उसका पावर बताने के लिए जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बॉम्ब विस्फोट किया था, एटम बॉम्ब फेंका था. दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी. और इस तरह से अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी जाहिर की. विद इन नेक्स्ट 4 years, अगले ही 4 साल में, द सोवियत यूनियन टू प्रूव्ड इट्स कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एटम बॉम्ब बाय कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट. तो उसके 4 साल में ही सोवियत यूनियन ने अपनी कैपेसिटी भी बता दी एटम बम बनाने की एक न्यूक्लियर टेस्ट करके. दिस क्रिएटेड अ पावर बैलेंस बिटवीन द सुपर पावर. और ये जो बदले का जो जवाब दिया, इससे दोनों सुपर पावर में एक पावर का बैलेंस बन गया था. अमेरिका डिक्लेयर्ड ब्लॉकेड ऑफ द कम्युनिस्ट क्यूबा विच वॉज ऑन साउथ ईस्ट टू डिफेंड क्यूबा अगेंस्ट पॉसिबल अटैक्स ऑफ अमेरिका. अमेरिका के जो पॉसिबल अटैक थे उससे बचाने के लिए अमेरिका ने क्यूबा जो कम्युनिस्ट था उसको ब्लॉकेट किया. द सोवियत यूनियन सेंट शिप्स लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स इन द कैरेबियन सी. और सोवियत यूनियन ने जो है अपनी शिप भेजी जिसके अंदर न्यूक्लियर भरा हुआ था. ठीक है. बोथ द सुपर पावर्स थ्रेटन्ड ईच अदर टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स. दोनों ही एक दूसरे को डराते धमकाते रहते थे इन सारे पावर्स के हिसाब से. द वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर. एक तरह से उस वक्त दुनिया जो है न्यूक्लियर वॉर के अंदर आ चुकी थी. फाइनली लीडर्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन हैड अ टॉक ऑन द हॉटलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम. और आखिरकार अमेरिका और सोवियत यूनियन ने आपस में बात की थी हॉटलाइन पे. द सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू विथड्रॉ इट्स शिप्स एंड अमेरिका डिसाइडेड टू कर्ब न्यूक्लियर मिसाइल सेम टुवर्ड्स क्यूबा. तो अमेरिका और रशिया ने इस तरह से अपना अपना जो है एक दाव जो है डाउन कर दिया था. द होल एपिसोड इज़ नोन एज क्यूबन क्राइसिस. दिस एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और इस तरह से जो है ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम एपिसोड साबित हुआ है. इट बिगिंस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सुपर पावर. और क्योंकि यहाँ से 2 सुपर पावर ने आपस में बातचीत करना शुरू किया था. दिस इंसिडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. और ये इंसिडेंट जो था वो एक न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी एक अहम बन चुका था. द इंटायर क्यूबन क्राइसिस इज़ कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. और ये जो क्यूबन क्राइसिस था ये एक्चुअली शीत युद्ध को जो है ख़त्म करने में साबित हुआ था. शीत युद्ध को ख़त्म करने की शुरुआत थी. अमेरिका, द सोवियत यूनियन एंड द ब्रिटेन एग्रीड ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर प्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रोलिफरेशन. अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन जो है एग्री हो गए थे कंट्रोल मेंटेन करने के लिए. दिस एग्रीमेंट इज़ नोन एज पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. फ्रांस ऑफ कोर्स रिफ्यूज टू साइन दिस ट्रीटी. फ्रांस ने ये जो है ये कायदा जो है साइन करने से मना कर दिया था. चाइना ऑल्सो कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1964 एंड रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी. और चाइना ने भी जो है मना किया. दिस ट्रीटी इम्पोज्ड बैन ऑन कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर. इस ट्रीटी में एक्चुअली ये हुआ था कि खुली जगह पर न्यूक्लियर टेस्ट करने से मना किया गया था. एंड ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कम्युनिस्ट चाइना, द अदर 4 वर ऑलरेडी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. और चाइना के अलावा जो बाकी जो 4 थे वो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट काउंसिल मेंबर्स थे. ठीक है. Apart from nuclear weapons and missiles, the superpowers have also developed chemical and biological weapons. तो न्यूक्लियर के अलावा दूसरे सारे भी वेपन्स बनाए गए थे. These weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth. तो किसी चीज़ का नुकसान किए बिना लाखों लोगों को मार सकते हैं, ऐसी चीज़ों का भी जो है विकास किया गया. People would die miserably while suffering from various diseases because of these lethal weapons.
तो इस तरह से कुछ बायोलॉजिकल बनाया गया कि चीज़ों को नुकसान नहीं हो, लेकिन कोई बीमारी ऐसा कुछ हो जाता था और इंसान मर जाते थे। तो ये भी एक तरह का क्या है कि युद्ध का हिस्सा है। ड्यूरिंग दिस डिकेड्स मैनी इंपॉर्टेंट एंड फार फेचिंग चेंजेस टुक प्लेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए थे। ओविंग टू मैनी रीजन्स द कोल्ड वॉर अमंग सुपर पावर्स ऑल्सो एंडेड एंड सो द न्यूक्लियर बैन ट्रीटी हेल्प इन दिस कंसर्न। India has always welcomed this treaty, but it is always a supporter of disarmament. The world will be always in danger until the disarmament of lethal weapons is not done. तो इस तरह से जो ये लीथल वेपन्स बनाए गए कि ऐसी बीमारी फैला दी जाती है कि जिससे चीज़ों को नुकसान नहीं होता, लेकिन इंसानों को बीमारी हो जाती है, अपने आप ही जो है बस्ती कम हो जाती है। तो ये भी एक तरह का क्या है, ठंडा युद्ध है, वॉर है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।